हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये हमारे क्लास 9th में है, जो चैप्टर पहले चल रहा था, जिसमें पिछली वीडियो में हमने देखा था सेंट्रिफिकेशन। उसके बाद ये आता है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। आज की वीडियो रहेगी टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट, जॉन टिंडल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी डिस्कवरी की थी। उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। उसने बताया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, मतलब लाइट की स्कैटरिंग, लाइट जो होती है वो बिखरती है बाय पार्टिकल्स से, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो है वो सबसे पहले ऑब्जर्व बाय या फिर स्टडीड बाय, ठीक है, ऑब्जर्व बाय स्टडीड बाय किसके? जॉन टिंडल। जॉन टिंडल, ये जॉन टिंडल नाम का साइंटिस्ट था, इसीलिए इसका नाम, इस टॉपिक का नाम टिंडल इफेक्ट पड़ा, क्योंकि इसका नाम जॉन टिंडल था। ठीक है, उसने क्या बताया? उसने ऑब्जर्व किया, उसने स्टडीड किया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, कि लाइट बाय पार्टिकल्स, मतलब जो लाइट होती है वो क्या होती है? स्कैटर करती है। स्कैटर मतलब होता है बिखरना। लाइट जो होती है वो क्या करती है? बिखरती है बाय पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स से, मतलब हमारे पास मान लो कोई सॉल्यूशन है, वहां से वो जब पास होगी तो वो स्कैटर हो जाएगी, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है, हम यहां पे देख सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? और इसको किसने स्टडी किया था? जॉन टिंडल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने, तभी इसका नाम पड़ा था टिंडल इफेक्ट। उसने क्या बताया था कि जब लाइट जो है स्कैटर करेगी जब पार्टिकल से पास करेंगे, मतलब उन्होंने क्या किया था? एक तो लिया उन्होंने क्या? प्योर सॉल्यूशन। क्या लिया उन्होंने? प्योर सॉल्यूशन, बिल्कुल प्योर सॉल्यूशन। ठीक है, और प्योर सॉल्यूशन क्या? वाटर मान ले, चलो ठीक है वाटर मान लेते हैं। प्योर सॉल्यूशन उसने ले लिया था वाटर। क्लियर है? फिर उसके बाद उसने 3 टाइप के सॉल्यूशन बताए थे। दूसरा जो था वो था कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलॉइड। ठीक है, कोलॉइड में मिल्क मान लेते हैं। क्लियर है? प्योर सॉल्यूशन वाटर, और यहां पे कोलॉइडल जो है वो मिल्क का सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? ओके। फिर उसके बाद जो थर्ड जो लिया था वो लिया था सस्पेंशन। क्या लिया था? सस्पेंशन। ठीक है, और सस्पेंशन जो है वो हमारा हो गया किसका? फ्लावर, व्हीट फ्लावर, मतलब आटा। फ्लोर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, इसको हमने बोल दिया था क्या? सस्पेंशन। समझ गए? 3 टाइप के सॉल्यूशन लिए यहां पे। ठीक है, पहला था प्योर सॉल्यूशन, दूसरा था कोलॉइडल सॉल्यूशन, तीसरा था सस्पेंशन। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। ये है हमारे क्या? सॉल्यूशन, और ये है इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या बताया? प्योर सॉल्यूशन में जो वाटर है, प्योर सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है? वाटर है। इसमें जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, इस स्मॉलर देन, मतलब इससे क्या होता है? स्मॉल होता है। क्लियर है? मतलब 1 नैनोमीटर से, 1 नैनोमीटर बोल सकते हैं इसको, 1 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है? मतलब यहां पे जो पार्टिकल्स का साइज था वो 1 नैनोमीटर से, मतलब 10⁻⁹ मीटर से क्या था? स्मॉलर था। इसका जो पार्टिकल्स का जो साइज था वो क्या था? 1 नैनोमीटर। क्लियर है? यहां पे जो पार्टिकल्स का जो साइज था वो क्या था? 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल्स का साइज था। क्लियर है? इसमें स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, इसमें जो पार्टिकल्स का साइज था वो था 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का। ठीक है, उसके बाद जो सस्पेंडेड थे इसके अंदर था मोर देन, इसमें जो पार्टिकल्स का जो साइज था वो था 1000 नैनोमीटर से ज्यादा का। क्लियर है? टिंडल इफेक्ट जो था, जॉन टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट ने ये जो इफेक्ट था इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि लाइट की स्कैटरिंग होती है किससे? बाय पार्टिकल से, जिसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। फिर उन्होंने बताया कि हम 3 टाइप के सॉल्यूशन यूज करते हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन।
प्योर सॉल्यूशन का एग्जांपल वाटर बता दिया था, जिसमें पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर होता है -10⁻⁹ मीटर के। क्लियर है। उसके बाद बताया कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में एग्जांपल ले लिया मिल्क का, जिसमें पार्टिकल्स का जो साइज था 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल्स का साइज होता है। थर्ड पे उन्होंने बताया सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल्स का जो साइज, एग्जांपल बताया फ्लोर प्लस वाटर, आटा और वाटर का मिक्सचर दोनों का, और इसमें जो पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो होगा 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर। क्लियर है। फिर क्या किया उन्होंने, यहां पे एक टॉर्च ली। क्लियर है। फिर यहां पे जब उन्होंने टॉर्च, जब लाइट इसके ऊपर टॉर्च है, टॉर्च से जब यहाँ पे लाइट डाले ना इसके ऊपर, तो जो लाइट थी वो जब ट्रू सॉल्यूशन से जब वो क्या हो रही थी, ट्रू सॉल्यूशन से जब वो पास हो रही थी, तब वो क्या नहीं थी, विजिबल नहीं थी, मतलब वहां पे वो दिखाई नहीं दे रही थी वो लाइट। समझ गए। ट्रू सॉल्यूशन से, प्योर सॉल्यूशन से जब वो पास हो रही थी तो विजिबल नहीं थी, नॉट विजिबल, विजिबल नहीं थी। उसके बाद जब उसे कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास किया गया तब वो क्या थी, विजिबल थी, तब वो दिखाई दे रही थी। फिर उसके बाद उसको कहां पे जाना था, सस्पेंशन सॉल्यूशन से, वहां पे वो जो लाइट थी वो विजिबल थी। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जब हम लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, ये टॉर्च है, जब हम ये स्कैटर करेगी, कब, जब प्योर सॉल्यूशन से पास करेंगे तो ये यहाँ पे विजिबल होगी या नहीं, नहीं होगी, नॉट विजिबल। समझ गए। जब लाइट स्कैटर करेगी, पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल्स, इसमें जो लाइट्स होगी वो क्या होगी, विजिबल होगी। क्लियर है। फिर जब इसको पास करते हैं लाइट को सस्पेंशन से, तो यहां पे भी वो क्या करेगी, विजिबल, दिखाई देगी हमें। समझ गए। फिर से बता रही हूं, रिपीट कर रही हूं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट फर्स्टली ऑब्जर्व बाय जॉन टिंडल। ओके। उसने 3 टाइप के सॉल्यूशन लिए, प्योर सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जब उन्होंने लाइट को पास करवाया गया प्योर सॉल्यूशन से, तब वो विजिबल नहीं थी, तब वो दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, कोलॉइडल सॉल्यूशन से, मिल्क वाले सॉल्यूशन से जब उसको पास करवाया तब वो विजिबल थी। क्लियर है। उसके बाद सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंशन से जब पास करवाया गया तब भी लाइट विजिबल थी। क्लियर है। ये था टिंडल इफेक्ट। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, ध्यान देने वाली चीज क्या है, जब हमारे पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तभी लाइट की स्कैटरिंग होगी। समझ आ रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। तो लास्ट में इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट क्या था कि जो पार्टिकल्स का साइज जो है वो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से जब पार्टिकल्स का साइज ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, तब भी लाइट की स्कैटरिंग होगी। इसका मतलब स्कैटरिंग, जो लाइट की स्कैटरिंग है पार्टिकल्स की, कब कब विजिबल है, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंडेड सॉल्यूशन। अगर यहां पे एमसीक्यू आ जाए कि टिंडल इफेक्ट किस किस के द्वारा शो होता है, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया यहां पे आपका प्योर सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन दे दिया आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्या दे दिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन। थर्ड दे दिया यहां पे आपका सस्पेंशन। ठीक है। और लास्ट में यहां पे दे दिया फोर्थ में बोथ बी एंड सी, या फिर बोथ सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है। तो हमने देखा प्योर सॉल्यूशन में तो टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं करता, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, प्योर है। और वो शो क्यों नहीं करता, क्योंकि पार्टिकल्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से स्मॉलर है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और जो लाइट की जो स्कैटरिंग है वो इन दोनों के थ्रू होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 करेक्ट, बोथ। क्लियर है। मतलब टिंडल इफेक्ट जो है वो कौन कौन से पार्टिकल्स शो करेंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड सस्पेंशन पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद,